Assalamualaikum everybody. Welcome to my channel सिद्राज सीन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मेरा जो स्पेस है उसको हम थोड़ा क्लीन और थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करेंगे और साथ साथ कुछ बनाएंगे भी, और थोड़े बहुत चेंजेस जो लाइफ में हो रहे हैं या फिर हो गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो तो ये सफाई करने का और ये क्लीनिंग करने का ये जो ज़रूरत है, ये रोज़ का काम नहीं है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है कभी कभी। जैसे आपको कॉलेज जाना है, कुछ भी करना है, आप नहीं मैनेज कर पाते हो, हमसे तो नहीं हो पाता। तो कभी कभी हफ्ते में, महीने नहीं, महीना नहीं कहेंगे, बट हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार कर लेते हैं। तो इससे ना थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर ऐसी डीप क्लीनिंग कर लो, डीप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, तो उसके बाद ना बहुत तगड़ी जो है नींद आती है, या फिर सोना होता है, या फिर वो प्रोडक्टिविटी फिर मेरी चल नहीं पाती। तो एक रेस्ट डिज़र्व करते हैं वैसे हम तो, इतनी मेहनत करने के बाद। ये जो आप तो ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स देख रहे हो ना, ये पता है इसको कितना टालते हुए मंगवाया था कि नहीं क्या होगा, फिर तो यूज़ होना नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन बिलीव मी, ये मतलब चीज़ों को इसमें ऐसे बॉक्स में रखने से ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसा लाइन में फिट हो जाएगा, बट वो एक जगह बिल्कुल रहती है। तो वो ना थोड़ा सा पता होता है कि इस बॉक्स में ऐसा हमने रख दिया है, तो इतना बिखरा नहीं होता। एक एक करके चीज़ों को नहीं उठाना होता। मतलब एक बॉक्स उठा लो, देन आपको जो चाहिए यूज़ करके आप उसी बॉक्स में रख दो, तो फिर बहुत हैंडी हो जाता है। अगर कोई किचन का स्टफ़ है तो आप वो बॉक्स लेके चले जाओ, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत हेल्प करता है। तो अभी ये जो बॉक्स आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स है। तो इसमें ना ये थोड़ा फाइल्स और जो भी वैसी बाइंडिंग्स होती है ना, वो आ गई थी आराम से। वो थोड़ी फैली हुई लगी थी, लेकिन पहले समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको थोड़ा सा शेल्फ़ की तरह रख सकते हैं बुक्स को। तो हमने उसमें रख दिया। तो हमने सोचा कि चलो इसको ना थोड़ा सा कपड़े वपड़े रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो खैर अभी उसका तो मैंने कुछ नहीं किया था, वापस रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल हम कपड़े अलग कर रहे हैं कि कौन सा कपड़ा गर्मी का, ठंड का, जो भी है उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। और कुछ जैसे आप दुपट्टा ये देखो, ये मेरी अम्मी का है। तो ऐसे रैंडमली ना एक दिन हमको शादी पे जाना था, तो हमको लगा कि इस दुपट्टे से ना कोई ऐसा कोई ड्रेस बन सकता है, मतलब कोई ड्रेस बना के ये दुपट्टा हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मंगवा लिया था अपने घर से। तो वो अब रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं। अब ये कार्टन है, इनमें जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उसमें जो कार्टन आता है या फिर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना कार्डबोर्ड के, वो सब पड़े हुए हैं। प्लास्टिक है, यूज़लेस चीज़ें, पता नहीं क्यों बस जगह बनाई हुई है और कुछ भी काम नहीं है इनका। अभी मेरे पास जैसे बहुत सी ऐसी भी चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, नहीं फेंकी जाती, गिफ्टेड होती हैं, वो सब चीज़ें उन सब का चलता है। लेकिन अब जैसे कि ये बिल है, इसका क्या काम था, ये क्यों रखा हुआ था, यूज़लेस है, अभी वापस रख देंगे हम, कोई काम नहीं है इसका। तो अभी ना इस कार्टन को खाली करके इसमें हम जो मेरा पुराने शूज़ हैं या फिर जो हम नहीं पहनते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें रख देंगे, ताकि थोड़ा सा स्पेस कम हो मेरा। इस पर्टिकुलर अलमीरा में जो मेरे कपड़े हैं तो सिर्फ वही रखे जाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। और अभी ये जो भी चप्पल आप देख रहे हो, ये बहुत प्यारी, मतलब गिफ्टेड है, तो इसलिए अब इसको मेरा फेंकने का दिल नहीं करता, तो इसलिए रखी हुई है ये। कभी कभी पहनने में भी आ जाती है, लेकिन कॉलेज में जब आप हो, इधर हो, तो उतने ओकेजन्स नहीं होते जहाँ पे आप पहन के जाओ। तो खैर अभी इन सारे कपड़ों को साइड में रख के थोड़ा सा अपना जो ये कार्टन है ना, इसमें जो नहीं पहने जाते, बिल्कुल भी नहीं पहने जाते, जैसे ये दुपट्टे हैं जो कि काम नहीं आते उतने, या फिर ऐसे कोई सूट हो गया जो कि कभी नहीं पहना जाता, तो वो सारे रख के इसमें रख कर के अपना जो है साइड कर देंगे, ताकि इस अलमीरा में जो है स्पेस बचा रहे। तो इस कार्टन में हमने अपने जो भी ऐसे कपड़े जो नहीं डेली वेयर में काम आते हैं, तो वो सारे रख के इसको, और ये जो चप्पल वाले बॉक्स थे इनको साइड में रख दिया है। और ये पता नहीं क्या बॉक्सेस हैं, क्या काम आएगा नहीं पता, बट इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो बाकी
इन 2 बॉक्सेस को ना बेड बॉक्स में रख देंगे ताकि जो अननेसेसरी स्पेस ले रहा था अलमीरा में वो ना ले, और बेड बॉक्स के अंदर चीज़ थोड़ी-सी सेफ भी है और कोई स्टोरेज का दिक्कत भी नहीं आएगा, तो उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होएगी फिर। ये जो कपड़े हैं ना अभी ये तह लगेंगे ताकि ये थोड़ा-सा अपने-अपने कंपार्टमेंट में रहें। और ये जो ब्लैक बॉक्स देख रहे हो आप, इसमें ना कोई स्पेसिफ़िक कपड़े नहीं रखते, मतलब इसमें कुछ भी रहता है, मतलब अगर कुछ पहन लिया, कोई दुपट्टे हो गए जो भी, क्योंकि दुपट्टे का सेक्शन ऊपर वाले बॉक्सेस में नहीं बनाए रखा, तो इसमें बेसिकली दुपट्टे हैं और अबाया हो जाता है इसमें, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि वैसे डेली वेयर पे नहीं, जैसे कुर्ती हो गई, कुछ दुपट्टे हो गए, स्टॉल्स हो गए, या फिर कोई नाइट सूट जो भी हुआ वो इसमें हम रख देते हैं ताकि वो ज़्यादा, मतलब कभी-कभी के लिए यूज़ होता है मेरा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती हमको। ये जो स्मॉल बॉक्स है ना ये बच गया था, मतलब इसमें कोई सामान नहीं रख पा रहे थे हम, क्या समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा सारा काम हो चुका है। मतलब बॉक्सेस में सारे कपड़े आ गए हैं, जो भी शेल्फ़ के हिसाब से बॉटम या फिर अपर वेयर जो भी है सब आराम से हो गया। और ये मेरा अलमीरा जो कि आप पहले देख रहे थे कैसा था और अभी कैसा हो गया है जादू से, तो ख़ैर जादू नहीं है ये, अपना आराम से मैंने टाइम लेकर के काम किया है इसको। तो देखो आपको कुछ दिखा मैंने अभी तक, वो कार्टन फेंके नहीं हैं, तो वो फेंक भी नहीं पाएँगे हम, हमको नहीं लगता। तो ख़ैर अब कब किस यूज़ में आएगा नहीं पता। अच्छा, हम आपको ये बताना भूल गए कि ये जो वीडियो है ना वो रमज़ान की है, मतलब इसमें जो भी काम हमने किया है वो रमज़ान का है। और अब टाइम जो हो गया था इफ़्तार का हो गया था, तो हम पीजी में रहते हैं, तो घर का तो कोई सीन नहीं था, तो अपनी एक प्लेट की जो इफ़्तार बनानी होती थी तो हम ऐसे ही करते थे। दिन में जो खाना आता था ना पीजी में, उसमें हम क्या करते थे कि चावल ले लेते थे और रात में, मतलब इफ़्तार से पहले उसका कुछ भी बना लेते थे। अगर चावल नहीं मिल पाया हमको कभी तो ठीक है, वैसे तो अगर मिल जाता था यूजुअली तो उसका फ्राइड राइस बना लिया। और कोई तो, मतलब हम सैलड खाते थे, सैलड में हमने खीरा खाया है बहुत, इस बार रमज़ान में बहुत खीरा खाया है, तो वो हम ज़रूर रखते थे। और अपना कोई फ्रूट हो गया या फ्रूट चाट हो गया, ऐसा करके हम खा लेते थे। तो पहले हमको दही उतनी पसंद नहीं थी, तो लेकिन दिल्ली आने के बाद हम जो है दही थोड़ा-सा मेरी आदत में हो गया है कि हम खाने लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे हम अपना रोज़ा खोल रहे थे, और जितना रमज़ान हम यहाँ दिल्ली में गुज़ार पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा गुज़र जाता है। और बाकी के जो ईद के टाइम का रमज़ान होता है या फिर जितना रोज़ा बचा होता है वो हम अपने घर पे रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र जाता है रमज़ान, यहाँ दिल्ली में भी अकेले रहने पे भी। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ के हम अपना जो है ज़िक्र करते थे, और फिर घर पे बात हो जाती थी, थोड़ा बहुत टहल लेते थे, और फिर बहुत अच्छे से नींद वींद आ जाती थी आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एज़ यू ऑल नो कि ये जो वीडियोस थी वो अभी की नहीं है, मतलब जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो ये तब की वीडियोस नहीं है, ये पुरानी है, लास्ट रमज़ान की वीडियोस है। हमने बनाया था कि हमें ये कंटेंट बनाना है, तो हमने बनाया था, तो वो चीज़ हम पोस्ट नहीं कर पाए। तो अभी बहुत सारी कुछ वीडियोस रहती हैं जिस पे हमें बनाना है, तो वो भी होगा, और अभी का भी चीज़ें चलेंगी। तो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये तो अभी की है, तो हमने अभी जो है यहाँ पे मेरी क्लास हो रही है, मतलब ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो अभी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो हमने रिकॉर्डिंग क्लास है वैसे तो, बहुत सारी चीज़ें हमने मिस करी हैं इसमें, तो उसको ही थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश हो रही है कि इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अभी उतना कुछ पता नहीं है कि कैसे भी स्टार्ट किया है हमने, और बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है इस चीज़ के लिए। तो वैसे ये मेरा पीडब्ल्यू का बैच है यूपीएससी के लिए, जो कि हमने लास्ट नवंबर में लिया था, और बहुत सारी क्लासेस हमने मिस कर दी हैं, नहीं कर पाए थे। स्टार्टिंग की कुछ ही क्लासेस ली थी हमने, इकोनॉमिक्स की और करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस बैच को ऐसे ही गो थ्रू कर लिया था एक बार और बस वैसे ही रख दिया। और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था उस वक्त के लिए। तो अभी फ़िलहाल अभी कोशिश है कि इस चीज़ को पूरा करेंगे और इंशाल्लाह सही हो जाएंगी चीज़ें। सो करंटली आई ग्रेजुएटेड विद 3 years बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड एनईपी के अंदर आपके पास चॉइस था कि आप 3 ईयर चाहो तो क्विट कर लो या फिर 4th ईयर में इनरोल हो जाओ, तो आपके पास 4 ईयर जो है एक बैचलर्स डिग्री होगी 4 ईयर की। लेकिन जो 4th ईयर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, हमको लगता था हम नहीं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते थे करना 4th ईयर,
लेकिन जो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखा है लास्ट टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, आपको खुद से सब कुछ करना है। एंड दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, सो इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्योस नहीं चाह रहे थे। सो आई प्लान टू डू समथिंग विद द फोर्थ ईयर थिंग, कि हम थोड़ा सा तो देखेंगे फोर्थ ईयर है क्या अभी। एंड वी हैव अ चॉइस ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, सो वी कैन गो बैक और कंटिन्यू विद आर फोर्थ ईयर। ऐसा भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है, या फिर वेदर आई विल बी रीजॉइनिंग और नॉट, और विल डू अ मास्टर इंस्टेड। ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हमको भी इस चीज़ के लिए भी क्लैरिटी नहीं है। अभी के लिए आई विल बी कंटिन्यूइंग विद माय यूपीएससी प्रिपरेशन। अलॉन्ग विद दैट हम ये कोशिश करेंगे कि इस साल के एंड तक हम ये क्लैरिफाई कर लें कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, अपने साथ एकेडमिक्स में जाना है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आगे के ब्लॉग्स जो आएंगे उसमें भी इंशाल्लाह और क्लैरिटी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।